गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है 1907 में और उनकी मृत्यु होती है 2003 में, जनवरी 2003 में। हरिवंश राय बच्चन को अनेक अवार्ड मिले हैं। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2 चट्टानों पे, और 1968 में उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला। 1976 के अंदर उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उनकी जो आत्मकथा थी उसके ऊपर सरस्वती बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान भी उन्हें मिला। अब अपन बात कर रहे हैं इसके आगे की। जितना अपन ने कल पढ़ लिया उससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न बाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने नहीं जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूम उठे लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन इसमें क्या कह रहे हैं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न बाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ होता है खुद, उर का अर्थ होता है हृदय। निज का अर्थ होता है खुद, उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है भावनाएं, भावनाएं विचार। उपहार का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम भावपूर्ण सद्भावनाएं। उपहार का अर्थ है प्रेम भाव सद्भावनाएं। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, मधुर भावनाओं से रहित। अपूर्ण का अर्थ है अधूरा, मधुर भावनाओं से रहित। न बाता, न बाता का मतलब अच्छा नहीं लगता। अपूर्ण का अर्थ होता है मधुर भावनाओं से रहित। न बाता, न बाता यानी अच्छा नहीं लगता। न बाता का अर्थ है अच्छा नहीं लगना। स्वप्नों का संसार यानी मन को सुहाने वाली भावनाएं। स्वप्नों का संसार किसे कहते हैं। स्वप्नों का संसार कहते हैं जो मन को अच्छा लगे, जो मन को सुहाता रहे, उन भावनाओं को कहते हैं स्वप्नों का संसार। जो अपने मन के अंदर जो अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें स्वप्नों का संसार कहते हैं। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है। कवि कह रहा है मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ। कवि क्या कह रहा है, निज उर यानी अपने हृदय में अपने भावनाओं को किसके माध्यम से व्यक्त करता हूँ, कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। कविता के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरी जो जितनी कविताएं हैं उनमें संसार के कल्याण की भावना रहती है यह अपूर्ण संसार न बाता मुझको। कवि कहता है कि मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, है यह अपूर्ण संसार न बाता मुझको, यानी कि ये जो संसार है यह अपूर्ण है, अधूरा है, मुझे ये क्या है, प्रिय नहीं है। कवि कह रहा है कि मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है, जो मुझे प्रिय नहीं है वह अपने सपनों के संसार में मग्न रहता है। किसमें मग्न रहता है, अपने सपनों के संसार में। इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार के अंदर अपने जो
सपने हैं उनमें ही मग्न रहता हूँ, जहाँ मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि यह संसार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कवि ने संसार के बारे में बताया कि यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अपने मन में ही जो मुझे अच्छा लगे वही मैं करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे जला हृदय में अग्नि। जला हृदय में अग्नि यानी सांसारिक दुखों से त्रस्त, यानी कि उस आदमी के बहुत सारे सांसारिक दुख है। इस संसार में उसे बहुत सारे दुखों को वहन करना पड़े। जला हृदय में अग्नि यानी सांसारिक दुखों से वह आदमी त्रस्त है। दहा करता है यानी दुखी हुआ, दुखी होना। मग्न एक भाव से, मग्न कहते हैं एक भाव से यानी अप्रभावित, किसी से भी प्रभावित नहीं है। भव सागर यानी संसार रूपी सागर। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। तरने का अर्थ होता है पार लगाना। भव सागर यानी सांसारिक संसार रूपी सागर, जीवन मरण का चक्र। तरना यानी उससे पार जाना। तरने का अर्थ होता है पार जाना। मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूँ। नाव, यहाँ पर नाव किसे कहते हैं? नाव कहते हैं पुण्य कर्म को। जो उसने जो पुण्य कर्म किए हैं उसे कहते हैं नाव। मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भाव मौजों पर कहते हैं सांसारिक जीवन रूपी मस्ती। मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ यानी सांसारिक जीवन रूपी मस्ती के अंदर मस्त रहता हूँ। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता रहता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में अपने भावों को कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता सारे संसार के कल्याण की कामना करती है। यही संसार को प्रेम उपहार है, यही संसार को मेरा प्रेम रूपी उपहार है। मेरी दृष्टि में यह संसार उधर है जो मुझे प्रिय नहीं लगता, इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूँ, जहाँ कोई चिंता और अभाव नहीं है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं यद्यपि इस संसार के अंदर अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द और अभाव है, लेकिन वह मेरे मन को निरंतर जलाते रहते हैं, परंतु उसके लिए सुख दुख दोनों में समान है। सुख दुख दोनों उसके लिए समान है। वह उन सुख दुख में समान रूप से रहता है। लोग इस संसार को माया और भ्रम मानकर इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए, संसार रूपी सागर से पार होने के उपाय किया करते हैं, और वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर, नाव बनाना, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी इस भव सागर से, इस संसार से पार पाने के लिए लोग क्या है कि पुण्य कार्य करते हैं। पुण्य कार्य, नाव बनाने को क्या कहते हैं? पुण्य कार्य। यानी लोग इस संसार से मुक्ति पाने के लिए पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि वह मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। वे पुण्य कार्यों को नाव बनाकर संसार से मुक्ति चाह करते हैं, लेकिन कवि मस्ती के संसार के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। आज इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कवि संसार की कठिनाइयों से विचलित न होकर प्रसन्नतापूर्वक उनके बीच से होकर अपने मार्ग को तलाशता रहता है। जग भव सागर पर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार सागर रूपी लहरों पर मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर क्या करें? यौवन का अर्थ होता है जवानी। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, मस्ती, पागलपन। अवसाद का अर्थ होता है दुख, वेदना। बाहर का अर्थ होता है प्रकट होना, यानी प्रकट करना। भीतर
भीतर यानी मन के अंदर। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि युवावस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। कौन है वह? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं यौवन यानी युवावस्था में, कवि कहता है कि वह युवावस्था में मस्ती से भरा हुआ है, मस्ती और उत्साह से भरा हुआ है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उत्साह की अधिकता से कभी कभी वह पागल भी बन जाता है, या अधिक उत्साह आदमी को क्या कर देता है? पागल बना देता है। अधिक उत्साह आदमी को पागल बना देता है। वह चाहता है कि सारा जगत उसकी तरह उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु अपने यत्न में सफलता न मिलती देख उसका हृदय दुख से भर जाता है, उसका हृदय निराशा और वेदना से भर जाता है। कवि कहता है कि उसके हृदय में जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि कहता है कि वह जो बाहर देखता है वह तो उसे ठीक लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह रोता है। किसको देखकर? इस संसार को देखकर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि उसके हृदय में, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके हृदय में किसी न किसी की याद जरूर है, किसी न किसी प्रेमी की उसके हृदय में, अज्ञात प्रेमी की उसके हृदय में याद छिपी है। यह याद मुझे प्रकट रूप में तो हंसते रहने को विवश करती है, किंतु मेरा मन उस अज्ञात को पाने के लिए रोता रहता है। किसको पाने के लिए? उस अज्ञात को, जो उसके भीतर, हृदय के भीतर जो अज्ञात प्रेमी छिपा है, उसे प्रकट करने के लिए उसे व्यवस्था रहती है कि जब वह उसके हृदय के अंदर की याद उसे क्या करती है? रुलाती रहती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ ने क्या जग को, इस पर भी सीखें, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यत्न कहते हैं उपाय को, यत्न कहते हैं उपाय को। मिटे यानी मिट गए, संसार से चले गए, यानी जो संसार से चला जाता है उसे कहता है मिटना। नादान का अर्थ होता है अज्ञानी, अज्ञान। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का अर्थ होता है यहाँ पर बुद्धिमान, ज्ञानी। यानी अज्ञान कहाँ पर है? ये अज्ञानी लोग कहाँ पर? अज्ञानी लोग वहीं पर हैं जहाँ पर ज्ञानी लोग हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग को, इस पर भी सीखें। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, सीखने का अर्थ होता है ज्ञान पाने का यत्न करना। सीख रहा यानी प्रयत्न कर रहा। सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। सीखे का अर्थ होता है ज्ञान पाने का यत्न करना, और सीख रहा का अर्थ होता है प्रयत्न करना। तो कवि क्या प्रयत्न करता है? कवि कहता है कि इस संसार में सभी लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहे हैं कि इस संसार के अंदर सभी लोग सत्य की खोज में लगे हैं, परंतु उनके अनेक प्रकार के प्रयत्न सफल नहीं होते हैं, और वे यत्न करते करते ही इस संसार से चले जाते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कि इस संसार के लोग सत्य की खोज में लगे रहते हैं, सत्य को पाने के लिए लगे रहते हैं, और इसी प्रकार के यत्न करते करते, प्रयास करते करते वह इस संसार से चले जाते हैं। नादान वही है हाँ जहाँ पर दाना। अब कवि कह रहे हैं कि वे स्वयं के ज्ञान को संपन्न मानते हैं, वास्तव में वे अज्ञानी हैं। कवि कह रहे हैं कि वे स्वयं, उनका जो ज्ञान है उसको वह अधिक मानते हैं, लेकिन परंतु वह ज्ञानी है, अज्ञानी है। सांसारिक बातों को जानकर वे ही लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं कि इस संसार की जो बातें हैं उसको जान लेते हैं, और लोग समझते हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वह ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब कवि क्या कह रहे हैं? सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो पाता, और इस बात को जानकर भी वे अनजान बने रहते हैं। कौन? फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। इसमें कवि कह रहे हैं कि सच्चे ज्ञान के अभाव में लोग सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं,
सच्चे इस धरती पर लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, और सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है तो वह उनको सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तो फिर वे अनजान बने रहते हैं। अनजान किसे? इस बात को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख। यह जानने के बाद भी लोग कुछ नया सीखते हैं और कुछ बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना। कभी कह रहा है कि जो पीछे का जो सांसारिक ज्ञान है वह तो मैं बुलाना चाहता हूँ और नया ज्ञान सीखना चाहता हूँ। क्यों? इस भव सागर से पार होने के लिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं और का अर्थ होता है अलग, भिन्न। नाता, नाता का अर्थ होता है संबंध। नाता यानी संबंध बनाना। नाता का अर्थ होता है संबंध बनाना। बना यानी कल्पना करना। कल्पना करना। मिटाना यानी त्याग देना, भुला देना। जोड़ा करता, जोड़ना यानी इकट्ठा करना। वैभव का अर्थ होता है संपत्ति। प्रति यानी प्रत्येक, पग यानी पैर, ठुकराता यानी ठोकर मारता। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि वही संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके और इस संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि उसका और इस संसार का कोई नाता नहीं है। किसका? कवि का और इस संसार का कोई नाता नहीं है। क्यों नहीं है? कवि कह रहा है मैं और हूँ और ये संसार और है। कवि कहता है कि मैं और हूँ और संसार और है, उसका और इस संसार का लक्ष्य क्या है? अलग अलग है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं सत्य की खोज में, कवि कह रहा है कि मैं सत्य की खोज में इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाना चाहता हूँ। और लोग क्या है? लोग इस संसार के लोग भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में प्रेरित हो रहे हैं, पाने में लीन हो रहे हैं। कवि होने के नाते हुए कल्पना कर रहा है। कवि कह रहा है कि उसकी कल्पना है कि अनेक लोगों का निर्माण करे और अनुपयुक्त को देखकर उसे मिटा दे। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहा है कि अनुपयुक्त को देखकर वह उसे मिटा देता है और सत्य को वह जोड़ देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी से, कवि संसार की बात कर रहा है कि संसार के लोग दिन रात वैभव यानी सुख संपदा को जोड़ने में, भौतिक सुखों को जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं हमेशा प्रतिपग यानी अपने प्रत्येक पैर से उस वैभव को क्या कर रहा हूँ? ठुकरा रहा हूँ। क्यों ठुकरा रहे हैं? क्योंकि वह सत्य की राह पर चलना चाहता है, सत्य और प्रेम की राह पर चलते रहना चाहता है। इसलिए कवि क्या है कि उसे उस वैभव को, उस धन संपदा को जो संसार के लोग इस पृथ्वी पर जोड़ रहे हैं, उसे क्या है? ठोकर मार देता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचा, उनमें वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या करें? रोदन का अर्थ होता है रोना। निज यानी अपना, रोदन का अर्थ होता है रोना। राग का अर्थ होता है संगीत। मैं निज रोदन यानी अपने राग में वह, अपने अंदर वह क्या है कि संगीत लिए फिर रहा है। शीतल वाणी, शीतल यानी सुनने में मधुर लगने वाली। वाणी यानी बोली, कविता। वाणी का अर्थ होता है बोली या कविता। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूप होता है राजा और प्रसाद होते हैं राजभवन। निछावर का अर्थ है न्योछावर करना। निछावर का अर्थ है न्योछावर करना। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर का अर्थ है टूटा फूटा भवन। खंडर किसे कहते हैं? जो भवन टूट फूट गया उसे कहते हैं खंडर। अब कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि किसी अज्ञात प्रिय ज्ञात ने अपने हृदय में छुपाए जी रहे
कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि अज्ञात के प्रिय कवि अपने हृदय में छिपाए रहता है और उस प्रिया से वियोग में व्याकुल कवि अपने हृदय में रोता रहता है। उस प्रिया को पाने के चक्कर में कवि क्या है कि अपने हृदय में रोता रहता है और उसका वह रुदन कवि के गीतों के रूप में लोगों को लगता है। लोग सोचते हैं कि कवि क्या कर रहा है, कवि गाना गा रहा है, कवि संगीत गा रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। जब वह रोता है तो लोग सोचते हैं कि वह एक प्रकार का अलग संगीत गा रहा है। कौन? कवि। कवि क्यों रो रहा है? कवि इसलिए रो रहा है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात प्रिया को पाने की चाह है और उस चाह में कवि रो रहा है। और जब कवि रोता है तो लोग कहते हैं कि उसके हृदय के अंदर, उसके हृदय से, जब कवि रो रहा है तो उसके हृदय से क्या निकल रहा है? संगीत निकल रहा है, एक नए प्रकार का संगीत निकल रहा है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ये जो गीत है ये सुनने में कैसे हैं? मधुर हैं, किंतु इनके भीतर उसकी वीर व्यथा भी अलग प्रकार की दाह करती है, यानी अलग प्रकार की जल रही है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसका जो यह राग है, उसका जो ये संगीत है, वह सुनने में तो बहुत मधुर है, लेकिन उसके अंदर इसकी विरह की, इस जो प्रियतमा को पाने की चाह है, उसका जो विरह, उसकी आग उसके अंदर बहुत ज़्यादा जल रही है। हो जिस पर भूपाओं के प्रसाद निछावर में वह खंडेर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कवि इसमें क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि फिर से वह अपने खंडेर जैसे जीवन से संतुष्ट है। फिर भी क्यों? फिर भी वह अपने खंडेर जैसे जीवन से संतुष्ट है। वह अपने इस जीवन के सामने क्या है कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, अनेक राजाओं महाराजाओं के जो राजभवन है वह उस पर निछावर कर देना चाहता है। और वह अपना जो उसका जो यही संसार है उस पर वह मस्त है। उसी अपने भवन से, उसी अपने जीवन से कवि क्या है? संतुष्ट है। अब कवि यहाँ पर अपने खुद की व्यथा प्रकट कर रहा है कि जब वह रोता है तो लोगों को लगता है कि वह संगीत, उसने एक नया संगीत बनाया और वही संगीत लोगों को क्या है कि शीतल लग रहा है, लेकिन कवि के मन को अंदर से वह जला रहा है। कवि कह रहा है कि वह अपने इसी जीवन पर, इसी खंडर रूपी जीवन पर अनेक राजाओं के राजभवन भी न्यौछावर कर देता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि क्या कह रहा है? रोया। रोने का अर्थ होता है यहाँ पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करना। कवि जब रो रहा है तो क्या कर रहा है? अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, अपनी पीड़ा लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। गाना, गाना का अर्थ है यहाँ पर गीत। गाना का अर्थ है गीत। फूट पड़ा यानी मन की वेदना प्रकट कर दी। मैं फूट पड़ा यानी कवि ने अपने मन के अंदर के जो भाव है उनको व्यक्त कर दिया। और तुम कहते हो छंद बनाना, छंद बनाना यानी तुम कहते हो आपने तो एक नई कविता को रच दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाने का अर्थ है मस्ती में जीने वाला। अब कवि कहता है कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है तो लोग कहते हैं कि उसने एक नया गीत बनाया है। उसने क्या किया है? एक नया गीत बनाया है। लोग कहते हैं कि कवि ने गीत बनाया है, कवि गीत गा रहा है। जब उसके हृदय से भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ती है तो लोग कहते हैं कि उसने एक ही अलग प्रकार के काव्य की रचना कर दी है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि जब वह अपने हृदय के भीतर की वेदना को प्रकट करता है तो लोग कहते हैं कि उसने एक नई प्रकार की कविता रच दी है, एक नए प्रकार की काव्य की रचना कर दी है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है कि लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। उसे अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? मैं रोया इसे तुम कहते हो
गाना मैं फूट पड़ा इसे तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट कर रहा है, अपने मन की पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट कर रहा है, तो लोग कहते हैं कवि ने एक नया काव्य बना दिया, नई काव्य रचना कर दी। मैं फूट पड़ा जिसे तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मेरे हृदय की जो वेदना फूट कर लोगों के सामने आई है, तो तुम इसे कहते हो आपने एक नया छंद बना लिया, आपने एक नई काव्य रचना कर ली। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि लोग उसे कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि यह संसार मुझे क्यों कवि कहकर अपनाए, क्यों कवि कहकर अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेमी और दीवाने के रूप में जाने, ना कि कवि के रूप में। क्यों कवि कहकर संसार, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि यह संसार कवि कहकर मुझे क्यों अपनाए, मैं तो एक नया प्रेमी हूँ, दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। इस प्रकार कवि इसमें कह रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? वेश यानी रूप, वेश का अर्थ है रूप, मादकता यानी मस्ती मोहकता, निशेष यानी सारी संपूर्ण, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। झूमना यानी प्रसन्न होना, झुके यानी सम्मान देना, महत्व स्वीकार करना, लहराना लहराए यानी मस्त हो गए, संदेश यानी विचार, मन की बात। अब मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं दीवानगी केवल कवि के मन में ही नहीं है, कि दीवानगी केवल मेरे मन में ही नहीं है, उसकी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता है। मैं दीवानों का वेश, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दीवानगी सिर्फ कवि के अंदर ही नहीं है, उसकी वेशभूषा भी दीवानों के जैसी है, उसकी वेशभूषा में भी दीवानापन झलकता है, दीवानों की जैसी है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि उसका जो जितना भी कवि का जितना भी जीवन है, जितना सारा जीवन है, वह क्या है कि मस्ती से भरा हुआ है। जहाँ कवि जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों को मस्ती से रहने और जीवन में अपने अनुसार जीने का संदेश देता, जिसको सुनकर जग झूम उठे ले रहे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब कवि इसमें कह रहे हैं कि वह जहाँ भी जाता है, कौन है? कवि जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों को क्या कहता है? मस्ती से रहने का, जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश लोगों को गहराई से प्रभावित करता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं चारों तरफ हमेशा मस्ती का संदेश ही लिए रहता हूँ, प्रभावित करता है और उसको झूमने झुकने और मस्ती से लहराने के लिए बाध्य करता है। किसका संदेश? कवि का संदेश। कवि कहता है कि इस संसार को वह हमेशा एक ही संदेश देता है कि तुम मस्ती से रहो, मस्ती से जियो, मैं मस्ती का और वह इसी प्रकार का संदेश चारों ओर लिए रहता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं? सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक हैं। सांसों के दो तार जीवन का प्रतीक। कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? कवि ने जीवन में प्यार और मस्ती को आवश्यक माना है, जिसके प्रति तटस्थ भाव से कवि आवश्यक, जिनको जीवन के प्रति तटस्थ भाव से कवि आवश्यक मानता है। कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? कवि अपने सभी परिचितों और परिजनों के प्रति स्नेह का भाव रखता है, उसके द्वारा स्नेह रूपी सुधा का पान किया जाता है। निज के उदार और उपहार से कवि का क्या अभिप्राय है? क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। कवि का तात्पर्य है कि उसकी कविता में लोगों के प्रति जो प्रेम और मस्ती के भाव व्यक्त हुए, वे संसार के लिए उसकी अपूर्व भेंट हैं। उसके पास भौतिक वस्तुओं के उपहार नहीं है, वह अपने मनोभावों को समर्पित करके लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किया करता है। शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय इसमें शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय है कि हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करने वाली
उसकी जो वाणी है, उसकी जो कविता वह हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करने वाली है, किंतु उसमें प्रियतम की विरह में व्याकुल कवि के हृदय की वेदना रूपी आग भी उसमें सुलगती रहती है। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा? कवि ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है कि कवि कह रहा है कि लोग उसे एक कवि के रूप में न माने, कवि के रूप में उसे स्मरण न करें। केवल काव्य रचना से संसार में प्रसिद्धि पाना ही उसका लक्ष्य नहीं। इसी लक्ष्य के कारण कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कवि के कहने से कवि का क्या आशय? इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन यानी अपने मन में। किसकी राग? अपने प्रियतमा की राग। किसके राग? अपने प्रियतमा की राग लिए फिरता है। उसके वियोग में, उसकी याद में विकल रहता है। उसकी यह वीर व्यथा उसके गीतों में व्यक्त होती रहती है। इसी प्रकार वह अपने रुदन तथा पीड़ा को भी गीत के रूप में ही प्रकट करता आ रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद की व्याख्या करो। मैं दीवानों का लिए फिरता हूँ। अब ये दोनों व्याख्या आपको करनी है। अपना चैप्टर आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। पीछे के भी मैंने करवा दिए हैं, वो भी करने हैं। ठीक है।